डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। अकॉर्डिंग टू बोरबरी 2n स्क्वायर, बोरबरी का क्या रूल है? 2n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड द सेकंड ऑर्बिट 8। कैसे 8 आया? n की जगह पे एक 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, 2 अंडर 2, फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। कन्फर्म? इसका नाम क्या देंगे आप? ये आपका k है, ये आपका l है, ठीक है। उसके बाद द थर्ड ऑर्बिट हुज नेम इज व्हाट? m। ये आपका m है। m में कितना इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि m ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका, और जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है L के मुकाबले में, K के मुकाबले में कमज़ोर होगा। दिस इज द रीज़न ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है रिएक्ट करने के लिए रेडी रहता है किसी से भी, क्योंकि इसके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं है जितना इन दोनों के बीच में है। तो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद सोडियम है और ऑक्सीजन है। ये तो सोडियम का हो गया। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर Na1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये छोड़ेगा तो अब बाकी जो ऑर्बिट है, बाकी ऑर्बिट कौन सी? L है और M है, तो L ऑक्टेट उसका पूरा हो जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। अभी ये अनस्टेबल है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 एंड 16। तो पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना? बोलो जल्दी से। 8 कैसे होगा? हाँ, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और उधर क्या नाम है? ऑक्सीजन है ना। अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 2 4, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया आपका, ठीक है। अब ऐसे ना दे करके ऐसे ऐसे भी क्रॉस भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर ऐसे भी दिखा दे कि भाई, ठीक है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जब डॉट बोला है तो डॉट लगा दीजिए, ठीक है। सोडियम में आप एक ऐसे कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम का बचा है। एक चीज़ और आपको बताया गया था, याद है कि सोडियम जो हमारा है 11, 23, 1s2, 2s2, 2p, बोलिए 6, लास्ट में 3s1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पहली ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल जिसको K बोलते हैं। ये देखिए सेकंड है,
दोनों 6 और 2 मिलकर के क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये 2 हो गया। तो बोरबरी का जो नियम था 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, इसको बैलेंस कर दिया। तीसरी ये ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड ऑर्बिट है। अब देखिए एस में जा रहा है, इसका मतलब कि सोडियम इज, ठीक है, फाउंड इन एस ब्लॉक। और इस ब्लॉक में भी दो दो पार्ट है, एक S1 और एक S2। तो ये S1 वाला है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम आपका किस में जाता है, S2 में जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। बोलिए ऑक्सीजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन 8 and 16, 1s2, 2s2 एंड 2p, क्या लिखूं, जल्दी बोलो। बोलो बोलो। 4, 2p 4 हो जाएगा। यानी पहली ऑर्बिट आपकी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना है, पहले में 2, दूसरे में आपका देखिए 2s2 2p 4, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब बचा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक वेट 24। बोरबरी से करेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में वाट। पहले में 2 हो गया, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 और 8, तीसरे 8 2 10, 10 2 12, ठीक है। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा, लूज कर देगा, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम जब लिखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, तो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अब शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O and MgO by the transfer of electrons। कौन सा है, Na2O और MgO। Na2O और MgO। तो सोडियम डबल है, मालूम ना, डबल Na और Na लिखिएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे है। Na के बाहरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, इसमें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलिए। 8 होता है ना, तो 6 है। अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इसको दे देगा 1, ठीक है। तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, तो इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसीलिए Na2, ठीक है, O का फॉर्मेशन होता है। इस पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 2 निगेटिव चार्ज, इस पे 2 प्लस चार्ज है, इस पे 2 निगेटिव चार्ज। कन्फर्म। अब इसके बाद क्या है, MgO एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। MgO, तो Mg मैग्नीशियम 12 है और 24 है। इसका जब करेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में तीसरे में
2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैग्नीशियम का हो गया, और ऑक्सीजन का 8 एंड 16, पहला और दूसरा, पहले में 2, दूसरे में 6 हो गया ना। अब इसके 5 हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक इलेक्ट्रॉन जो है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, ये अपना रिलीज करेगा, ठीक है, और ये इसको एक्सेप्ट करेगा। कल बताया गया था कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, छोड़ता है, हाँ, वो डोनर कहलाता है, और जो लेता है वो एक्सेप्टर करता है। तो एमजी ने कितना इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, रिलीज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज करेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इस पर 1 निगेटिव चार्ज। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपना छोड़ा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो एमजी पे आपका क्या बनेगा? एमजी पे 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपका क्या बना? MgO बना। कंफर्म? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी में कहा जा रहा है कि कंपाउंड में, इन कंपाउंड में व्हाट आर द आयंस, कौन से आयन प्रेजेंट है। तो इसमें सोडियम आयन है, और सोडियम कैटायन, और ऑक्सीजन एनायन, ठीक है, तो उसको भी लिख लीजिए। 3rd पॉइंट है Na2O, और क्या MgO है, Na2 और MgO। Na2 में, ठीक है, Na 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस O में 2 निगेटिव, ओके, 2 पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कैटायन, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका तो बता ही दिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिए कि आयनिक कंपाउंड्स क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड में आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम क्लोराइड है। अगर मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम आपका कैटायन है और क्लोराइड आपका एनायन है। सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस, ठीक है, होने की वजह से ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दी आयनिक कंपाउंड से हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, अब आयनिक कंपाउंड में आपका सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इनके पास पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं। सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे निगेटिव। तो देयर इज, अब ये मेन है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज आयन। तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयन प्लस और माइनस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जिसकी वजह से अलॉट ऑफ हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, एंड मेल्ट आयनिक कंपाउंड, उस आयनिक कंपाउंड को
मेल्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।